हे वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आज मैं हूँ यहाँ पे बांसवाड़ा स्थित रतलाम रोड स्थित एलजी शोरूम सोफी एंटरप्राइजेस पर। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक एलजी का एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है एलजी का डिश वॉशर। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एलजी के डिश वॉशर है जो हमारे पास यहाँ पे लाइव अवेलेबल है। ये एलजी का डिश वॉशर है। बेसिकली इसे हम बर्तन धोने की वॉशिंग मशीन कहते हैं, मतलब बर्तन धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन नॉट बट बर्तन धोने की मशीन। तो ये है आपका एलजी का डिश वॉशर। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम एक अपना एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे भी आसान तरीके से हम एलजी के डिश वॉशर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बात ये आती है कि इंडियन कल्चर में जो हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं, जो खाना पकाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेवी वाला, जैसे कि लाइक हमने बहुत ऐसा मसालेदार खाना पकाया, वो बर्तन भी इसके अंदर क्लीन होंगे या नहीं होंगे? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल क्लीन होंगे और बहुत अच्छे से क्लीन होंगे, क्योंकि इसके अंदर ट्रू स्टीम टेक्नोलॉजी है जो एलजी का ट्रेडमार्क है। तो ट्रू स्टीम के अंदर क्या है कि इसके अंदर पानी का स्टीम बनाती है मशीन, और स्टीम से जितने भी गंदगी है उन सारे गंदगी को गलाकर और बहुत ही साफ तरीके से जो ये डिश वॉशर है वो आपके यूटेंसिल्स यानी बर्तन को जो भी है उनको क्लीन प्रॉपरली करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये कैसे दिखता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका हैंडल है जिसे हम पॉकेट हैंडल बोलते हैं। तो इस पॉकेट हैंडल से हम इसको ऐसे नीचे की तरफ प्लेस करेंगे और ये पूरी तरीके से नीचे आ जाता है। ये इसका डोर हो गया डिश वॉशर का। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी ट्रॉली है, ये अपर ट्रॉली कहलाती है एंड ये लोअर ट्रॉली कहलाती है। इसके साथ में यहाँ पे एक ये बास्केट है जिसे हम कटलरी बास्केट बोलते हैं, जिसमें कि हम आपके चम्मच हो गया, चाकू हो गया या और भी इस तरीके के जो पतले लंबे यूटेंसिल्स होते हैं, जो अगर हम डायरेक्टली रखेंगे तो कहीं नीचे चले जाएंगे, गिर जाएंगे, तो उसके लिए वो नीचे नहीं जाए, नीचे नहीं गिरे, उसके लिए हमने यहाँ पे बास्केट दिया हुआ है जिसके अंदर आप उसको स्टोर करके और अच्छे से उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। ट्रॉली ये आपकी बाहर भी आ सकती है, इसे आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं और वापस इजीली आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये भी ट्रॉली अगर आप चाहें तो बाहर निकल जाएगी। और ये जो ट्रॉली है ये एडजस्टेबल ट्रॉली कहलाती है। इसे हम यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी और अप हो गया। अगर हमारा कोई बड़ा यूटेंसिल है जैसे कि कढ़ाई है या फिर कुकर है जो बड़ी साइज में है, अगर वो यहाँ पे रखने पे ये अड़ता है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे नीचे छोटे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं और इसको अगर हमें नीचे करना है तो यहाँ पे ये 2 स्विच दिया हुआ है, ये 2 स्विच को हम यहाँ पे प्रेस करके इसको नीचे ले सकते हैं। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये हैंडल हो गया, उसके बाद ये स्विच हो गए इसके ऊपर नीचे करने वाले, ये ऊपर एंड ये नीचे। उसके बाद यहाँ पे ये हैंडल हो गया, 2 हैंडल यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई यूटेंसिल्स आपका कहीं मूवमेंट कर रहा है तो उसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए ये 2 हैंडल दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्पॉक दिए हुए हैं ये भी एडजस्टेबल है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सारे एडजस्टेबल। इसको हम डाउन भी कर सकते हैं एंड ये अप भी हो जाएगा। अगर इसको आप अप करेंगे तो यहाँ पे ये अप भी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये आर्म दिया हुआ है जो आप देख रहे होंगे, ये घूम रहा है, इसमें से पानी का प्रेशर निकलता है और प्रॉपर तरीके से ऊपर वाले यूटेंसिल भी अच्छे से धुलते हैं। उसके अलावा अगर मैं नीचे वाली ट्रॉली की बात करूँ तो नीचे वाली ट्रॉली के अंदर आप यहाँ पे जैसे प्लेट्स वगैरह जमाना है तो वो भी जमा सकते हैं, और सारे बर्तन जो भी आपके सिस्टमेटिक आप जमा के यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आर्म दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप किसी और ब्रांड में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये आर्म आएगा वो 2 आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये 2 साइडेड है, बट यहाँ पे 4 आर्म दिया हुआ है और उसमें भी ये स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये सॉल्ट ऐड का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको ऐसे घुमा के और इसको आप खोल सकते हैं। उसके बाद एक ये कुप्पी दी हुई है, इस कुप्पी से आप यहाँ पे सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं।
बेसिकली आपको डेली सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डेली नीड नहीं होती है। अगर आपने एक बार इसको सॉल्ट को ऐड कर दिया है तो वो आपके लगभग पूरे महीने भर वो सॉल्ट आपका काम में आएगा, चलेगा। और उसको आप निकाल के वापस इसको आपको पैक कर देना है। एंड देन यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, इस फिल्टर को आपको जैसे आपको राउंड घुमा कर खोल लेना है और ये खुल जाएगा। और उसके बाद ये पूरी की पूरी जाली आपकी, ये फिल्टर जो है ये बाहर आ जाएगा। अगर खाने के अंदर, खाने के बर्तन में जो कचरा होता है, जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल मशीन के अंदर ना जाए, ड्रेन में प्रॉब्लम ना करे, उसके लिए हम यहाँ पे एक जाली देते हैं। और ये जाली प्रॉपर इस तरीके से होती है, वो सारी जाली जो है वो यहाँ पे आपका जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे आपके रह जाएंगे। तो आपको हर वॉश के बाद, हर जब भी आप मशीन यूज़ करेंगे उसके यूज़ करने के बाद आप इसको निकाल के और क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको प्रॉपर आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। बहुत ही इजी है निकालना भी और इसको फिट करना भी। बहुत ही यूनिक सिस्टम है इसका, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका जाली का। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये आएगा आपका रिंस हेड। और यहाँ पे जो अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो ये आएगा, ये टैबलेट हेड, या फिर जो डिटर्जेंट आप बोल सकते हैं डिश वॉशर का, वो डिटर्जेंट या जो टैबलेट आएगा तो वो टैबलेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली जो अगर टैबलेट या आप पाउडर जो यूज़ करेंगे, वो डिश वॉशर का अलग से पाउडर आता है, यूनिक आता है, जिससे कि ये इसकी धुलाई करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आप डिटर्जेंट डालेंगे वो बर्तन को धोने के लिए होता है। और यहाँ पे रिन सेट जो लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो लिक्विड वाला आप यहाँ पे रिन सेट डालेंगे, जिससे कि खंगालने का प्रोसेस होता है वो रिन सेट से होता है, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से खंगालेगा। और बर्तन को जैसे कि आपको बेसिकली उसको चमकाना है, उसमें चमक आए, प्रॉपर तरीके से उस स्पॉटलेस हो, उसके लिए हम यहाँ पे रिन सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीज़ होगी। ये वापस ऐसे कैसे पैक हो जाता है, जैसे ये भी ओपन हो रहा है और ये ऐसे पैक हो जा रहा है, तो ये पैक हो जाएगा। यहाँ पे इसके 4 स्टीमर दिए हुए हैं, यहाँ से स्टीम निकलता है और बर्तन के अंदर जो भी गंदगी लगी हुई है, हेवी गंदगी लगी है ना, तो उन सबको प्रॉपरली गला कर उसको रिमूव करता है, ताकि बर्तन में कहीं से कहीं तक कोई गंदगी ना रहे। उसके बाद हम वापस इसको लगा देते हैं और इसको पैक करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता हूँ कि ये ऑपरेट कैसा होता है। आइए मैं इसका आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम समझा देता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ये जो पैनल देखेंगे, इसका बहुत ही यूनिक पैनल है और बहुत ही दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फर्स्ट में यहाँ पे इसका ऑन का ये ऑप्शन है, ऑन ऑफ का। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऑटो। ऑटो में अगर आपने इसको सेट किया हुआ है तो ये जो है सारे काम ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई और प्रोग्राम इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका यूज़ में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यूज़ करें, तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो पे अगर आपने सेट कर लिया है तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। बर्तन की प्रॉपरली वॉशिंग करेगा, उसको रिंसिंग करेगा एंड उसको ड्राई करेगा, सारा काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कुछ और ऐड करने की या माइनस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा इंटेंसिव का ऑप्शन। अब यहाँ से प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट होगी हमारे अकॉर्डिंग कि प्रोग्राम को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे जो यूटेंसिल्स है बहुत ज़्यादा हेवी, मसालेदार या ऐसी गंदगी लगी हुई है, उसमें खाना लगा हुआ है, तो उसको हेवीली तरीके से रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इंटेंसिव का ऑप्शन लेंगे, प्रोग्राम लेंगे एंड देन इसको अगर आप चाहें तो सीधा स्टार्ट का बटन भी दबा सकते हैं। अगर इसके बीच में आपको कोई और चीज़ सेट करना है, जैसे कि स्टीम अगर आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप इंटेंसिव का बटन दबाएंगे वैसे के वैसे यहाँ पे स्टीम का जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ड्राई भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको प्रेस करके आप एक्स्ट्रा ड्राई से हटा सकते हैं, जिससे कि इसका जो टाइम है वो भी लेस हो जाएगा और एनर्जी सेविंग भी हो जाएगी आपकी थोड़ी सी। उसके बाद डेलिकेट लिखा हुआ है, तो सिंपली है कि इसके नाम से पता चल रहा है डेलिकेट। इट मीन्स कि डेलिकेटेड जो आपकी यूटेंसिल्स है, जैसे कि कांच के आपके बर्तन होंगे या सेरेमिक के बर्तन होंगे जो थोड़े से पेम्पर्ड होते हैं, वैसे सारे यूटेंसिल्स अगर आप
सिर्फ वही यूटेंसिल्स अगर आप इसमें वॉश करना चाह रहे हैं तो आप इसमें डेलीकेट का ऑप्शन लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। रिफ्रेश के अंदर जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसका जो टाइमिंग वगैरह है कम हो जाएगा, स्टीम ले लेगा एंड एक्स्ट्रा ड्राई ले लेगा। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्राई हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, अगर नहीं हटाना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिफ्रेश यानी कि वापस से बर्तन को फ्रेश करना। जैसे कि मान लो कि हमने बर्तन धो लिए हैं और धो के हमारे जो अलमारी वगैरह में है या जो भी है उसमें जमे हुए हैं बर्तन, और वो बर्तन काफ़ी टाइम से वहीं पड़े हुए हैं, उस पर थोड़ी छोटी मोटी हल्की फुल्की धूल मिट्टी लगी हुई है, और वो अगर आपको इस्तेमाल में लाने हैं तो नॉर्मली क्या करेंगे कि हम उनको प्रॉपरली धोने की कोशिश करते हैं और फिर वापस हम उसको इस्तेमाल में लेते हैं। तो वो रिफ्रेश में जो धुले हुए बर्तन को वापस से अगर आपको ओनली स्टीम से नॉर्मली साफ़ सफाई करना है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो रिफ्रेश के अंदर कम समय में आपका जो धुले हुए बर्तन उनको नॉर्मली वॉश कर देगा, वो सिस्टम भी इसके अंदर दिया हुआ है। एंड देन आता है इको। अगर मैं यहाँ पे इको पे प्रेस करूँगा तो इको में क्या है होता है कि ये एक इकोनॉमिकल मोड होता है जहाँ पर जितने भी अननेसेसरी जो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का कंजप्शन होता है वो सारा ये इको जो मोड है वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है उसको। अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को बचा लेता है, वाटर का प्रेशर थोड़ा सा कम कर देता है जिससे कि कम पानी के अंदर प्रॉपर तरीके से आपका जो यूटेंसिल्स है वो धुल सके। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे टर्बो वॉश। टर्बो वॉश के अंदर ये है कि अगर कम आपके थोड़े बहुत ही बर्तन हैं और फटाफट फास्ट अगर आपको धोने हैं तो वो नॉर्मली तरीके से फास्ट वॉशिंग करेगा, जिसमें जेट उसके प्रेशर बढ़ा देगा और प्रॉपरली तरीके से टर्बो तरीके से आपको वॉश करके यूटेंसिल्स को आपको निकाल देगा। उसके बाद यहीं पे हम आएंगे डाउनलोड साइकिल। बेसिकली ये जो डाउनलोड साइकिल होता है ये आपका अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। जब आप इसको मशीन को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और आप अपने मोबाइल में एक थिंक्यू एप्लीकेशन है LG का, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन से आप अपने डिश वॉशर मशीन को कनेक्ट कर लेंगे, देन वहाँ पे आप जाके आपको डाउनलोड साइकिल का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट होगा और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे अलग अलग प्रकार के आपको बर्तन धोने के। और उससे एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि अगर आपके घर में किसी को डिश वॉशर यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आप कहीं भी बैठकर, मशीन अगर आपके वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप अपने थिंक्यू एप्लीकेशन से कहीं पर भी बैठकर आप अपने डिश वॉशर को ऑपरेट कर सकते हैं। बस आप जो भी घर में उनको ये बोलना है कि आपका जो भी बर्तन है उन बर्तन को आपको मशीन के अंदर रख देने हैं, जैसे जैसे इसके गैप दिए हुए उनके अकॉर्डिंग बर्तन को आपको जमा के रख देना। बाकी का ऑपरेट आप अपने मोबाइल से थिंक्यू एप्लीकेशन से वाईफाई के थ्रू ऑन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक फीचर है। उसके अलावा मेन बात है कि बर्तन जो है इसमें कैसे रखने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप बर्तन में जो खाना है उसको इस्तेमाल कर लें और जब आप धोने के लिए डिश वॉशर पे बर्तन ला रहे हैं तो बर्तन के अंदर जो भी खाना है आपका जो बच गया है तो उसको आपको वाइप कर लेना है, थोड़ा सा हल्का सा उसको निकाल लेना, ताकि वो जो टुकड़े हैं उसके जो कंटेंट है वो मशीन के अंदर जाकर फिल्टर में चॉक ना हो, वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम ना दे, दिक्कत ना दे, वरना ड्रेनेज में और मशीन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी आपको थोड़ा सा वाइप कर लेना है आपके बर्तन को एंड देन आपके बर्तन को उसमें रखने हैं। आपको रिंस नहीं करना है अलग से बाहर, बट ये है कि जो खाना बचा हुआ उसको आपको स्वाइप कर लेना, निकाल देना है, रिमूव कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे बर्तन को है आपके जो यूटेंसिल्स है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ सिम्बल्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट वाला जो सिंबल है ये वॉशिंग का सिंबल है। सेकंड वाला जो सिंबल है वो आपका रिंसिंग का सिंबल है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिस्प्ले के इस तरफ तो यहाँ पे एक वाईफाई का सिंबल है, जिसको हम यहाँ से जो डिले स्टार्ट लिखा हुआ है उसके नीचे एक वाईफाई का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिले के बटन को हम 4-5 सेकंड तक दबाएंगे तो ये जो है आपका वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये वाईफाई एक्टिवेट यहाँ से होगा, सिंबल यहाँ पे है। एक आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा एरो, उल्टा एरो और एस टाइप बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि सॉल्ट ऐड का ये सिंबल दिया हुआ है। तो अगर सॉल्ट की प्रॉब्लम है मशीन में, अगर सॉल्ट ख़त्म हो गया है, अगर आपको सॉल्ट ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मशीन के अंदर इस कुप्पी से यहाँ पे आप वहाँ पे जाके सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर इस पर लाइट आएगी तो इट मीन्स आपको समझ जाना है कि मशीन में सॉल्ट की ज़रूरत है, तो आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन आएंगे आपकी एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्शंस आएंगे। तो एफिशिएंसी ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा डुअल जोन, दूसरा ऑप्शन है हाफ लोड,
तीसरा ऑप्शन एनर्जी सेवर। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे डुअल जोन में क्या होगा कि अगर आपने इस रेक में और इस रेक में, दोनों ही रेक में अगर आपने बर्तन रखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको ये दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे डुअल पे करूँगा तो इट मीन्स जो यहाँ पे जो ये जो आर्म है, ये वाला ऊपर वाला अपर एंड लोअर वाला सेक्शन का आर्म, ये दोनों ही आर्म एक्टिवेट होंगे और दोनों ही आर्म से पानी का जेट निकलेगा, प्रेशर निकलेगा और प्रॉपर तरीके से वॉशिंग होगी। और यहीं पे अगर हाफ लोड, तो हाफ लोड में भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर मैं यहाँ पे हाफ लोड पे ऑन करूँगा, ये अपर वाला सिंबल बता रहा है, इट मीन्स अगर आपने सिर्फ बर्तन यहीं पे रखे हुए हैं अपर वाले सेक्शन में और नीचे वाले सेक्शन में आपके बर्तन नहीं है, तो आपको हाफ लोड अपर वाला सिलेक्ट करना है। एंड देन अगर मैं इसको वापस से प्रेस करूंगा, ये हाफ लोड लोअर सेक्शन बता रहा है। इट मीन्स अगर मेरे यूटेंसिल्स यहाँ पे नहीं है और सिर्फ मैंने यहाँ पे रखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे लोड डाल के डिश वॉशर में नहीं धोते हैं, थोड़े अगर हमारे पास बर्तन हैं उनको भी हम धोना चाहते हैं तो हम इजीली धो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा हो तो ही आप धो पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चाहे कम लोड है आपके पास तो भी आप ऊपर नीचे किसी एक का इस्तेमाल करके भी धो सकते हैं। तो ये हो गया अपर लोड एंड हाफ लोड एंड जो था आपका ऊपर एंड नीचे वाला सेक्शन में बर्तन को रख के धोने का। उसके बाद अगर आप सेकंड प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा परफॉर्मेंस ऑप्शन। उसमें पहला ऑप्शन आएगा आपको स्टीम का, दूसरा ऑप्शन आएगा हाई टेम्परेचर का एंड तीसरा ऑप्शन आएगा आपका एक्स्ट्रा ड्राई का। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको मिलेंगे। फर्स्ट जो स्टीम का ऑप्शन है, अगर आप किसी नॉर्मल प्रोग्राम में स्टीम का यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप प्रेस करके स्टीम का ऑप्शन आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो स्टीम से जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये चार इसकी स्टीमर है, तो इन चारों में से स्टीम निकलेगा और प्रॉपर तरीके से आपके बर्तन को स्टीम देगा और अच्छे से क्लीनिंग करेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे आता हूँ तो हाई टेम्परेचर में अप टू 100 डिग्री पानी का टेम्परेचर सेट करेगा, बर्तन है आपके, उन बर्तन को ये क्लीनिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ड्राई पे एक्टिवेट है, इसको हम चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं और वापस हम चाहे तो वापस एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ड्राई में अगर आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट जो ड्राई होता है, जो यूटेंसिल्स आपके ड्राई होंगे, सूखेंगे, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं सूखे हैं और अगर आपको वापस एक बार और अच्छे से सुखाना है तो यहाँ पे आप इसको एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन दे सकते हैं, जिससे कि ये 2 टाइम ड्राई करेगा, जिससे कि आपके जो यूटेंसिल्स होंगे वो प्रॉपर तरीके से सूखे हुए मिलेंगे आपको। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं डिले टाइमर में। डिले स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये जनरली 1 घंटे से लेके 12 घंटे तक का इसका डिले टाइमर होता है। बेसिकली एक तरीके का टाइमर ही है। जब अगर हम चाहते हैं कि मान लो हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पानी जो है वो टाइम टू टाइम आता हो, या फिर जब हम घर में प्रेजेंट नहीं हो, तो हम जो है उस डिश वॉशर को एक टाइमर दे देंगे। तो जितना टाइमर हमने दिया है उतने टाइम के बाद मशीन जो है वो स्टार्ट होगी और आपके बर्तन जो है उनको धोएगी। तो बेसिकली टाइमर ही है। तो जो 12 घंटे तक का इसमें टाइमर दिया हुआ है, तो वो टाइमर भी अगर आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो सारे प्रोग्राम बताए वो सारे प्रोग्राम आप जो भी अपने हिसाब से सेट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, तो वो आप स्टार्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, मशीन जो है वो जो प्रोग्राम आपने दिए हैं वो सारे प्रोग्राम में एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद जो भी ऑप्शन प्रोग्राम हमने इसमें दिए हैं वो उसको इस्तेमाल करेगी और आपके जो यूटेंसिल्स है उनको अच्छे से क्लीनिंग करेगी। अगर मान लो अगर कोई प्रोग्रामिंग आपसे गलत दे दिया गया है और आप चाह रहे हैं कि इमीडिएटली उसको कैंसिल करना है, तो यहीं स्टार्ट के नीचे कैंसिल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप स्टार्ट के बटन को, अगर आपसे स्टार्ट हो चुका है मशीन, उसको आप कंटिन्यू वापस से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो जो प्रोग्रामिंग है वो वापस से कैंसिल हो जाएगा और मशीन आप चाहे तो वापस से ऑफ करके ऑन करके वापस से उसको यूज में ले सकते हैं। अब इसके अगर बेनिफिट की बात बताऊँ तो जो बेनिफिट अगर मैं आपको बोलूँ मशीन का कि बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको 24/7 कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी की राह देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा या कोई मेड आएगी मेरे घर पे वो बर्तन धोएगी और फिर मैं उस बर्तन को यूज़ कर पाऊँ, तो उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आप 24/7 ये आपका साथी, आप कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि बर्तन धोने के बाद आपको बर्तन जमाने की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप उसको क्लीन करके फिर बाद में जमाते हैं। तो अगर आप बर्तन नहीं जमाए और बर्तन धुलने के बाद, सूखने के बाद इसी के अंदर अंदर ही पड़ा रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरीके का आपका एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बर्तन आप इसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जितने बर्तन आपको यूज़ में लेने हैं आप इसको खोल के वापस बर्तन यूज़ में ले सकते हैं। आपको अलग से बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया आपका एक तरीके से। उसके बाद ये एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है कि आपके किचन में, लिविंग एरिया में, या आप ऐसी कई जगह है जहाँ पे कॉम्पैक्ट जगह भी है तो आप इसको इजीली वहाँ पे रख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए स्पेस देने की आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, जो LG जो डिश वॉशर बनाती है वो ट्रू स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ में बनाती है। तो ट्रू स्टीम टेक्नोलॉजी जो होता है वो प्रॉपर तरीके से वो स्टीम देकर एक तरीके से रिफ्रेश तरीके से प्रॉपर तरीके से उसकी वॉशिंग करता है। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें इसकी बताई है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।